इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले की वीडियो में हमने 6 लोगों को किसी इंसान के मरने के बाद उसके करीब तरीन जो 6 लोग हैं उनको किसको क्या मिलेगा, इस हवाले से हर एक का अलग अलग हिस्सा हमने बताया था और उसकी सिचुएशन भी बताया था, किस वक्त क्या मिलेगा और किस वक्त क्या नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ एक सुनना था। आज हम प्रैक्टिकल तौर पर मिसालों से बात को समझने की कोशिश करते हैं और जब ये सारे लोग एक साथ आएंगे तो ये समझना आसान होगा। तो आज हम बात करते हैं, मान लीजिए शम्स नाम का एक आदमी मरता है। आमतौर पर हम जब जैद का इंतकाल हुआ, जैद का, तो जैद नाम के लोग परेशान होते हैं, यार जब देखो ये हमारे पढ़ने के वक्त में भी बात आती है कि ज़राबा ज़ैदुन, जैद ने मारा या जैद को मारा गया। तो हमने कहा कि नाम बदल लेते हैं। शम्स नाम का एक आदमी इंतकाल कर जाता है और इंतकाल में हम फर्ज कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपये वो छोड़ कर गया। 1 लाख रुपये कैश छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ा, जेवर छोड़ा, घर छोड़ा, जो भी छोड़ा हो, हम एक समझ की बात कि 1 लाख रुपये टोटल। लेकिन जब हम वाकईतन किसी इंसान के मिरास की बात करें तो उसकी हर चीज जमा की जाएगी, हर चीज लाई जाएगी, इल्ला है कि कोई चीज उसने किसी को गिफ्ट दिया, तोहफे में दिया, उसकी हो गई, वो एक अलग है। लेकिन मरने के वक्त तक उसके पास जो भी चीज रही होगी, हत्ता के कपड़ा है, घड़ी है, मोबाइल है, अंगूठी है, तो ये सब चीजें भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो अब शम्स नाम का एक बंदा है, 1 लाख रुपये छोड़कर मर गया। पीछे बीवी है, माँ है, बाप है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो अब आए हम एक एक का खुलासा करते हैं। हमने बीवी का जब हिस्सा पढ़ा था तो ये बात हमने सुनी थी कि अगर मरने वाले की औलाद है तो बीवी को, यहां पर फौरन फैसला होगा, मरने वाले की औलाद है तो बीवी को 1/8 मिलेगा, यानी 8वां हिस्सा मिलेगा। हमारे पास मरने वाले की औलाद है, बेटा भी है, बेटी भी है, तो यहां पर हमने फौरन इसको 1/8 दे दिया। दूसरा, मां पर, मां का जब हिस्सा हमने सुना था तब ये बात आई थी कि अगर मरने वाले की औलाद है तो मां को 1/6 मिलेगा। इसी तरह से मरने वाले की औलाद होने की सूरत में बाप को भी सिर्फ 1/6 मिलेगा। अब ये 1 लाख रुपये अगर हम बीवी में, माँ बाप में बांट देंगे, अच्छा ये बात भी हमने पहले कही थी, अगर बेटा होगा तो ये 5 के अलावा छठा किसी को भी आने नहीं देगा, सिर्फ इतनों को ही मिल सकता है। बीवी को मिलेगा, माँ बाप को मिलेगा, उसकी बहन है तो बहन को मिलेगा, भाइयों को, पोतरे को, दादा को, किसी कोई भी उसमें उसकी एंट्री नहीं होगी। अच्छा, तो अब हम ये तीनों को जो हिस्सा देंगे, इस हिस्से को देने के बाद जो भी बचेगा हम उसको बांटेंगे, बाकायदा रकम देंगे। जो भी हिस्सा बटेगा, तो हमने ये कहा था कि अब बेटा बेटी जो बचा हुआ है वो लेकर जाएंगे, तो यहां पर बेटे को डबल मिलेगा, बेटी को सिंगल मिलेगा, या उसका आप और दूसरी तरफ से समझ में, बेटे को अगर 1 मिल रहा है तो बेटी को आधा मिलेगा। लेकिन हम चूंकि आधे को रखने के बजाय पूरा 1 रखते हैं, तो बेटे को 2 मिलेगा,
दो मिलेगा का मतलब जब दो बेटे हैं तो बेटे को अब यहां पर 4 और ये बेटी को 1, यानी बचे हुए माल को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। 5 हिस्सों में बांटकर दोनों बेटों को 2-2 देंगे और बेटी को 1 देंगे। आए इसको हम बांटते हैं। अब 1 लाख का 1/8 कितना होता है? यह होता है 12,500 रुपये, क्योंकि 1 लाख का 1/4 एक चौथाई जो है, पाव जो है 25,000 होते हैं, और 25,000 का आधा ये हुआ 12,500 रुपये, और उसका 1/6 होता है 16,666 रुपये 67 पैसे, और इतना ही हिस्सा होता है बाप का 16,666 रुपये 67 पैसे। अगर हम ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास रकम बनती है कितनी? कैलकुलेटर लेकर अगर आप बैठे तो शायद मैं समझता हूं आसानी से यहां पर देखें, ये है 16,666.67, इसको हम ज़रब देंगे 2 से तो ये दोनों की रकम बन रही है 33,333 रुपये 34 पैसे। इसी में हम इसको भी मिला लेंगे 12,500 को, तो ये हो जाएगा कितना? 34, 3, 3, 8, 5, 4, ये हो गया 45,833 रुपये 34 पैसे। अब हम इसको माइनस करेंगे किसमें से? 1 लाख में से, तो बाकी रकम हमारे पास आ रही है कितनी? 66,666 रुपये 64 पैसे। अब इस रकम को हमें 5 हिस्सों में बांटना है। 66,000 5 हिस्सों में बांटेंगे हम तो आ रहा है 13,333 रुपये 33 पैसे। अब ये एक हिस्सा ये बेटी को ये हिस्सा मिलेगा, और इसका डबल करेंगे तो बेटे को मिलेगा, एक बेटे को मिलेगा 26,666 रुपये 65 पैसे। तो ये रकम हुई एक बेटे की, सॉरी 26, सही है। अब हम इसको और मिला लेंगे। मान लीजिए ये 26,000 अभी 2 भाइयों की रकम हुई 53,000। 2 भाइयों की अगर हम 2 भाइयों को देंगे, एक भाई की रकम हो रही है 26,666, 2 भाइयों की रकम हो गई 53,333, और उसमें इसको अगर हम मिला लेंगे बहन का हिस्सा तो कुल मिलाकर हुआ 66,666 रुपये। फिर से एक मर्तबा मैं उसकी वजाहत कर दूं। देखें, शम्स ने 1 लाख रुपये छोड़ कर गया, उसका 1/8 हमने दिया बीवी को 12,500 रुपये,
फिर 1/6 माँ को दिया हमने 16,666 रुपये 67 पैसे। उतना ही हिस्सा बाप का बन रहा है तो हमने बाप को दिया 16,666 रुपये 67 पैसे। और ये दोनों को अगर मिलाएंगे माँ और बाप का हिस्सा तो बन रहा है 33,333 रुपये। उसमें बीवी का भी हिस्सा मिला लेंगे तो ये हुआ 45,833 रुपये 34 पैसे। तो अब 1 लाख में से इसको हम माइनस करेंगे तो बच रहा है हमारे पास 66,666 रुपये। अब इसको हमें बांटना है, 2 बेटे हैं तो 2 बेटों को हम 4 कंसिडर करेंगे क्योंकि एक बेटे का हिस्सा डबल है और एक बेटी है तो 4 + 1 5। अब हम 66,666 को 5 में बांटेंगे तो एक का हिस्सा बनता है 13,333 रुपये। अब चूंकि भाई को 2 देना है तो एक भाई को मिला 26,666 रुपये और दूसरे भाई को भी वही रकम मिलेंगी 26,666 रुपये 65 पैसे और बहन को या बेटी को मिल रहा है 13,333 रुपये। तो ये कुल मिलाकर 1 लाख रुपये हमने इनको बांट दिया। ये एक मिसाल थी। आए हम एक दूसरी मिसाल लेते हैं जिसमें से इनमें से किसी को कम करते हैं या निकाल देते हैं। मान लीजिए शम्स का जब अब इंतकाल हो ही चुका है इसका तो हम इसी को रखते हैं। शम्स का इंतकाल हुआ है और शम्स के इंतकाल के बाद बीवी है, मां है और बाप है, औलाद नहीं है। बीवी है, मां है और बाप है। तो शम्स है, नया नया उसकी शादी हुई और शादी होते ही कुछ ही दिनों में उसका इंतकाल हुआ बीवी। तो हमने ये पढ़ा था कि मरने वाले की अगर कोई औलाद नहीं है तो बीवी को 1/4 मिलेगा। 1/4 मिलेगा मतलब 1 लाख रुपये में बीवी को हमने 25,000 रुपये दे दिए। अब आए मां की तरफ। मां के हिस्से में हमने पढ़ा था कि अगर किसी का इंतकाल हुआ, उसकी कोई औलाद नहीं है, बेटा भी नहीं है और पोता भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में औलाद ही नहीं है तो ऐसी सूरत में मां को सुलुस अल बाकी मिलेगा। सुलुस अल बाकी का मतलब ये असल हिस्सा है, हमने बीवी का हिस्सा दे दिया। अब बीवी का हिस्सा देने के बाद हमारे पास जो बाकी कितना बचा है 75,000 बचा है। तो 75,000 का 1/3 हम मां को देंगे। सुलुस अल बाकी, सुलुस अल बाकी यानी जो जिसका हिस्सा तय है पहले उसको हिस्सा देंगे, उसका हिस्सा देने के बाद जो बाकी बच रहा है यानी 75,000, उस 75,000 का 1/3 अगर हम निकालेंगे तो इसका 1/3 भी क्या बनता है 25,000 बनता है। तो मां को भी 25,000 मिला। अब बाकी रहा बाप। अगर मरने वाले की कोई औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, पोता नहीं है, बेटियां भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बाकी ये इन लोगों को देने के बाद जो भी बचेगा वो बाप ले जाएगा। तो यहां पर ये दोनों को 25,000 देने के बाद 50,000 रुपये बच रहे हैं वो बाप लेकर जाएगा। तो ये एक मिसाल हुई। अच्छा, इसको हम एक दूसरी मिसाल से समझते हैं ताकि हमारे बात समझ में आए। शम्स का इंतकाल हुआ, बीवी है, मां है और बेटा है, बाप नहीं है। तो हमने फिर यहां पर पुराना कायदा लेकर आएंगे। शम्स का इंतकाल हुआ, औलाद मौजूद है, बीवी को हमने 1/8 दिया और हमने मां के हिस्से में पढ़ा अगर बेटा होगा तो मां को 1/6 मिलेगा और फिर बीवी का देने के बाद 1/8
बीवी को हमने 1/8 दें अगर, तो ये फिर 12,500 रुपये होगा 1 लाख में से। और माँ का जैसे कि हमने पहले भी कहा 16,666 रुपये 67 पैसे। इन दोनों का बाद देने के बाद जो भी बचेगा वो बाकी सब अकेले बेटे का हिस्सा होगा, बेटा लेकर जाएगा। तो यहां पर हमने ये देखा कि यहां पर बाप नहीं है, मां है, बीवी है, तो उनको ये हिस्सा मिलेगा। इसी को हम एक और इसमें लेकर चलते हैं, एक आखिरी मिसाल लेकर बात खत्म करते हैं। मां है, बीवी है, मां है, बाप है, बेटी है, बेटा नहीं है। अब बेटा नहीं है तो इसमें बाप का हिस्सा चेंज हो जाएगा। यहां पर देखें, हमने ये कहा कि शम्स का इंतकाल हुआ है तो पहले ये देखेंगे कि उसकी कोई औलाद है या नहीं है। औलाद है, बेटी है, तो बीवी को हम देंगे 1/8। इसी तरह से औलाद है तो मां को भी 1/6 मिलेगा। अब बाप है, बाप के बारे में हमने ये कहा था कि अगर बेटा नहीं है, पोता भी नहीं है, बेटी है, तो पहले बाप को 1/6 दे देंगे। 1/6 देने के बाद कुछ बचता है तो फिर वो बाप लेकर जाएगा। अभी हमने एक चीज और देखा कि बेटी का हिस्सा, अगर बेटी अकेली है, इसका भाई नहीं है, यानी इसका कोई बेटा नहीं है, बेटी एक ही है, तो बेटी आधा ले जाएगी, बाप 1/6 ले जाएगा, मां 1/6 ले जाएगा, बीवी 1/8 ले जाएगी। इसके बावजूद इसमें अगर कुछ बचेगा तो ये बचा हुआ माल बाप लेकर जाएगा। इसको अगर हम मिसाल से समझना चाहें तो यहां पर देखें, आप कैलकुलेटर लेते हैं, यहां पर देखें बीवी को, जैसे कि हमने पहले भी हिस्सा किया, बीवी का हिस्सा यहां पर 12,500 दे देंगे, जो कि 1/8 हो रहा है। फिर उसके बाद हम मां को देंगे, पहले भी इसका यही हिस्सा आया था, 16,666 67। अब बीवी को आधा देंगे 50,000। अब ये तीनों को जब हम देंगे, ये बेटी का 50,000, मां का 16,666.67, बीवी का 12,500। ये सब देने के बाद ये बाप को भी ये देंगे 16,000, पहले 16,666, तो यहां पर फिर एक मर्तबा वही रकम लिखते हैं हम, 16,666.67। आए अब हम जो है उसका टोटल करते हैं। 50,000 प्लस 16,666.67 प्लस 16,666.67, तो प्लस 12,500, ये हो रहे हैं तीनों का मिलाकर 95,833.34। अब ये 1 लाख में से हम इसको अगर निकालेंगे, ये सबका हिस्सा बट गया, अभी भी कुछ बच रहा है। जो बच रहा है वो कितना है?
बच रहा है 4,166 रुपये 66 पैसे, ये बाप को मिलेगा। तो अब बाप की रकम यहाँ पर बढ़ जाएगी, करीब करीब जो है बाप 21,000 से कुछ ज्यादा लेकर जाएगा, बाकी इनका हिस्सा मिलेगा। फिर से इस मसले को आप देखें, शम्स का इंतकाल हो गया, बीवी है, चूंकि बीवी है साथ में औलाद भी है इसलिए बीवी को 1/8 मिला, औलाद है इसलिए मां को 1/6 मिला, बेटी है। इसी तरह से बाप को 1/6 मिला, लेकिन बाप ये 1/6 लेकर जाएगा नहीं बल्कि रुके रहेगा कि शायद कुछ बचेगा तो भी मैं ले जाऊंगा। बेटी है, सिंगल बेटी है, साथ में उस बेटी के साथ उसका अपना कोई भाई नहीं है यानी बेटा नहीं है, तो आधा बेटी को गया, 1/6, 1/6, 1/8। अब जो बच रहा था हमारे पास, ये चारों का हिस्सा बांटने के बाद 95,833.34 पैसा हो रहा है। ये सब बचने के बाद हमारे पास 4,166 रुपये बच रहे हैं, ये सब बाप लेकर जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ मिसालें आपके सामने पेश की गई, और भी कुछ मिसालें इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में पेश करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिरात मुस्तकीम का जो चैनल है माशाअल्लाह मोतबर है, मैंने भी इसकी कई क्लिप सुनी, बहुत दलाइल देते हैं, बहुत तफसील के साथ मसले की वजाहत करते हैं, इसलिए मुझे यह चैनल पसंद आया। मैं आपसे भी रिकमेंड करूँगा, सिफारिश करूँगा कि आप भी इस चैनल से फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।